जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। मैं विशाल चौरसिया आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग भी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। परसेंटेज का जो क्लास चल रहा था आपका, आज परसेंटेज का जो है लास्ट क्लास है और इसके बाद कल से हम प्रॉफिट लॉस चालू करेंगे। प्रॉफिट लॉस का जो है चैप्टर इतना बड़ा चैप्टर नहीं है। परसेंटेज एक ऐसा चैप्टर है जो बहुत बड़ा चैप्टर है ये। तो चलिए देखते हैं। आप क्वेश्चन देखिए, टाइप 12। एक कार का मूल्य 6,25,000 है। इसे इसके 80% मूल्य पर बीमाकृत किया गया था। कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया और बीमा कंपनी बीमाकृत राशि के 90% का भुगतान करती है। कार के मूल्य और प्राप्त धनराशि का अंतर ज्ञात कीजिए। आरआरबी एनटीपीसी का सवाल। तो देखिए इसको, 6,25,000 टोटल प्राइज है जिस पर 80% मूल्य पर इस पर एलआईसी का बीमा किया गया है। तो देखते हैं बीमा कितना हुआ है। 6,25,000 का 80%, 80% जो ये बीमा हुआ है। अब कह रहा है कि जो कार मतलब एक्सीडेंट हुआ, पूरा तरह से क्षतिग्रस्त हो गया और बीमा कंपनी बीमाकृत राशि की 90% का भुगतान करती है। यानी कि जो टोटल प्राइज था, टोटल प्राइज में 80% का जो है मूल्य का, जो 80% मूल्य का इसका जो है बीमा हुआ है। उसके बाद जो बीमा हुआ है कार क्षतिग्रस्त होने के बाद उसका 90% देती है। और पूछ रहा है कि कार का जो मूल्य है और प्राप्त धनराशि जो लास्ट में आपका होगा उसका अंतर बताइए। तो कितना भुगतान करती है? 90%। तो भुगतान बराबर ये है आपका बीमाकृत, बीमा हुआ। तो भुगतान बराबर कितना होगा? वो 6,25,000 का 80% ये तो बीमा हुआ है, फिर उसी का 90% जो है आपको देगा पैसा कार क्षतिग्रस्त होने पर का 90%। 3 4 1 2 3 4 कट गया। अब कितना बचा आपका? एक जीरो रहेगा ही। 8 5 40, 8 5 40 और 8 दूनी 16, 16 8, एक मिनट, 8 5 40, 8 दूनी 16 4 20, 8 6 48 2 50 गुड़े 90 बराबर 5 9 45,000। ठीक, 4,50,000, 4,50,000, 4,50,000 आपका हो गया। आप पूछ रहा अंतर, पूछ रहा है अंतर बराबर, अंतर ज्ञात कीजिए। 6,25,000 टोटल इसका प्राइज था, जिसमें से 4,50,000 इसको मिल गया। तो कितना बचा आपका? 3 0 और 5, 12 में से 5 गया 7, 5 से 1,75,000। इन दोनों का अंतर 1,75,000 आपका आ गया। ठीक है, अगला देखिए, सॉरी मेथड 2 देखिए, आपका मेथड 1 है। मेथड 1 हो गया आपका। मेथड 2 देखिए आप। मेथड 2 जैसे मान लीजिए पहले 100% था, ठीक, आपका जो प्राइस 100% था, उसके बाद जो है इस पर 80% का जो है वो बीमा हुआ। फिर 80% का जब बीमा हुआ तो कार जब एक्सीडेंट हो गया उसका, तो उसका जो बीमा हुआ था उसी का जो है 90% उसका मिला था। यानी कि 80 हुआ था बीमा, 80 का फिर 90% उसको मिला, यानी कि टोटल कितना मिला? 72, 72 मिला। अब 100 से 72, अब 100 से 72 कितने का अंतर हुआ? 10 में से 2 गया 8 और 9 में से 7 गया 2, 28, 28 का जो है आपका अंतर हुआ। अंतर आपका 28 का हुआ। अब यही पूछ रहा है कि कार का मूल्य में और प्राप्त धनराशि का अंतर। तो कार का मूल्य और प्राप्त धनराशि आपका ये, यानी कि 6,25,000 का 28% कितना होगा? 0 0 काट लीजिए। ठीक, 0 0 कट गया आपका। तो आपका ही आएगा 1,75,000। इकाई दहाई
1,75,000 आपका आ गया। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए अब। एक व्यक्ति 12 लाख में एक कार खरीदी और उसके 80% लागत का बीमा करवाया। उसने कार को 15% हानि पर उठाकर बेच दिया, लेकिन उसके साथ हुई दुर्घटना हो जाने के कारण खरीदार को कार नहीं दे पाया और दुर्घटना के कारण कार को बहुत नुकसान हुआ और बीमा कंपनी ने राशि के 90% का भुगतान कर दिया। इन दोनों लेन देन में शुद्ध अंतर ज्ञात कीजिए। शुद्ध अंतर ज्ञात कीजिए। ठीक, तो देखिए अब पहले इसका एसपी निकालिए। एसपी मतलब आपका जो है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य निकालिए आप। तो 12 लाख में खरीदा था और उसका जो 15% हानि हुई, यानी कि 12 लाख का 85%। 12 का 85%। 5 विसंयम 100, 5 सत्रयम 85, 4 पच 20, 4 तिया 12, 17 तिया 51/5। 5 का नम 5, 0, 5 दूनी 10। ठीक, ये आपका आ गया। अब भुगतान कितने का किया? भुगतान 12 लाख का जो 80% पे बीमा हुआ था, 80% पे बीमा हुआ 12 लाख में, फिर उसी का 90% जो है भुगतान किया है। एक जीरो से एक जीरो कट गया। 4 दूनी 8, 4 पच्चीस संयम 100, यानी कि 24/25। 4 दूनी 8, 24 नवा 24 नवा 9 चौक 36, 216, 216/25। 216/25 मतलब 25 वट्ठे 200, बचा आपका 16, 16 मतलब 150, 25 छक्का 150, 25 चौके 100, 8.64। अंतर कितने का होगा? अंतर पूछा है आपका, तो 10.20 माइनस 8.64, यानी कि आपका हो जाएगा 10 में से 4 गया 6, बचा 1, 11 से 6 गया 5, बचा आपका ये 11 से 6 गया 5, ठीक है। और बचा 9 से 8 गया 1.56। आपका ये आंसर आ गया, लाख में आएगा। अगला देखिए 13। तीन व्यक्ति ए, बी और सी अपने वेतन का क्रमशः 10%, 7%, 9% भाग एक धर्मार्थ ट्रस्ट को दान करते हैं। ठीक, ए और बी का मासिक वेतन बराबर है, यानी कि जितना ए का वेतन है उतना बी का वेतन है, और ए और बी के दान के बीच का अंतर जो है 900 है। यदि सी की तुलना में ए और बी द्वारा किया गया कुल दान रुपए 600 अधिक है, 600 रुपए अधिक है, तो सी का मासिक वेतन है। सी का मासिक वेतन पूछ रहा है। ठीक, अब देखिए ए अनुपात बी अनुपात सी, 10%, 7%, 9%, 10%, 7%, 9%। तरह की ए और बी का मासिक वेतन यानी कि जितना ए का होगा उतना बी का भी होगा। अब ए और बी के दान के बीच का अंतर 900, यानी कि ए और बी 10 और 7 का अंतर 3%, यानी कि 3% बराबर 900, तो 100% बराबर 900/3 गुणे 100, 3 त्रिक का 9, यानी कि आपका हो जाएगा एक 30,000। ए बराबर 30,000। ठीक, 30,000, यानी कि ए का 30,000 तो बी का भी 30,000 होगा, क्योंकि दोनों का जो है दोनों का जो है मासिक वेतन बराबर है और ए और बी का पता चल गया। आप क्वेश्चन में क्या कह रहा है देखिए, कह रहा कि यदि सी की तुलना में ए और बी द्वारा किया गया कुल दान रुपए 600 अधिक है। 600 रुपए कौन सा अधिक है? सी की तुलना में, मतलब ए और बी का जो है जो दान किया गया वो 600 अधिक है सी की तुलना में। तो देखिए इसको, सी का दान बराबर, सी का दान बराबर आपका है ए और बी द्वारा किया गया कुल दान, यानी कि 30,000। 30,000 का 10% और 7%, यानी कि 17%। 30,000 का 17% माइनस 600, ये 600 अधिक इसमें 600 से घटा दीजिए, 0 से 0 कट गया आपका, 17×51, 17×51, 5100 माइनस 6, यानी कि 4500।
4500 कौन सा आया? 9% का वैल्यू, यानी कि 9% बराबर आपका 4500। 9% मतलब सी वाला, तो सी का दान पूछ रहा है, तो 9% और 4500, तो किसका पूछा है? वेतन 100% बराबर 9 गुणे 100, 9 पचे 45, यानी कि 50,000। ये आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, ए और बी का मासिक वेतन बराबर है। ए और कामा बी और सी अपने वेतन का क्रमशः 10%, 8% और 9% किसी धर्मार्थ ट्रस्ट को दान करते हैं। ए और बी के दान के बीच का अंतर ₹400 है। ए और बी द्वारा किया गया कुल दान सी की तुलना में RS 900 अधिक है। सी का मासिक वेतन ज्ञात कीजिए। ठीक, अब देखिए, ए अनुपाते बी अनुपाते सी, यानी कि 10%, 8%, 9%, 10%, 8% और 9%। ठीक, अब कह रहा है कि अब कह रहा है कि ए और बी के दान के बीच का अंतर ₹400, यानी कि 10% और 8%, यानी कि 2%। 200% बराबर 2% और 400, तो 100% बराबर आपका 400 बटे 2 गुणे 100, 2 दूनी 400, यानी कि आपका 20,000। 20,000 आपका आ गया। अब 20,000 ए और बी का है, क्योंकि दोनों बराबर है, यानी कि ए कामा बी बराबर 20,000 आ गया। दोनों का समान वेतन। अब ए और बी द्वारा किया गया कुल दान सी की तुलना में 900 अधिक है। देखेंगे 20,000 है तो सी का दान बराबर 20,000 है। दोनों का मासिक वेतन बराबर है 20,000, तो 20,000 का 10% और 8%, 18%। और 600 अधिक है तो 600 ना, हाँ 900 अधिक है। कितना अधिक है? 900 अधिक है, तो 900 घटा दीजिए आप। आपका आ जाएगा सी का दान, यानी कि 9% बराबर, सी का जो है 9% है, तो यानी कि 9% बराबर 20 से 20 18 दूनी 36, 3600 माइनस 900, यानी कि आपका आ जाएगा 9% बराबर 2700। 2700, तो 100% बराबर 2700 बटे 100, सॉरी बटे 9 गुणे 100, 9 त्रिक 27, यानी कि आपका आ जाएगा 30,000। सी का वेतन 30,000, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अगला देखिए, टाइप 14, एक वॉशिंग मशीन की कीमत एक टीवी की कीमत से 40% कम है। यदि वॉशिंग मशीन की कीमत में 64% की वृद्धि की जाती है तथा टीवी की कीमत में 20% की कमी की जाती है, तो 5 वॉशिंग मशीन और 7 टीवी के कुल कीमत में होने वाला परिवर्तन ज्ञात कीजिए। तो देखिए आप, ये मान लीजिए आपका वॉशिंग मशीन, ये आपका टीवी। एक वॉशिंग मशीन की कीमत एक टीवी की कीमत से 40% कम, यानी कि अगर ये 60 है, ये 100 है, 20 पंजे 100 और 20 तिया 60, 3:5। और पूछा आपका 5 वॉशिंग मशीन और 7 टीवी, तो 5:7, 5 से 5 कट गए, कितना बचा? 3:7, 3:7 आपका जो है बचा। अब कह रहा है कि वॉशिंग मशीन की कीमत में 64% की वृद्धि की जाती है और टीवी की कीमत में 20% की कमी, तो 3 गुणे 64 प्लस 7 गुणे माइनस 20 बराबर 10x। टोटल 7 और 3 10x, 4 तिया 12, 64 तिया 3 चौक 12, 36 18 को 192 माइनस 20 140 बराबर 10x, या 40 50 90, यानी कि 10x बराबर 52, x बराबर 5.2%, यानी कि 5.2% का परिवर्तन होगा। यही आपका आंसर होगा। ठीक, और आज यहीं तक, आज जो है परसेंटेज का लास्ट सवाल था। बाकी अब कल से आपका जो है चलेगा प्रॉफिट लॉस क्लास। ठीक, तो आप लोग पढ़ते रहिए और कल के लिए फिर तैयार रहिए। धन्यवाद।